अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। साथियों, आज दाढ़ी टोपी देखने पर आतंकवादी कह दिया जाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, पढ़ो उन दाढ़ी वालों को, पढ़ो उन टोपी वालों को, पढ़ो शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को। जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने तहरीक रश्म रुमाल चलाई, अंग्रेजों को यह बात मालूम हो गई तो अंग्रेजों ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को गिरफ्तार कर ले गए और सजाएं दी जाती रही। और अंग्रेज कहते रहे, अगर हमारे हक में फतवा दे दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो उस वक्त हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अंग्रेजों को जवाब दिया कि अंग्रेजों, मैं वारिसे बिलाल हूँ, मेरा शरीर पिघल तो सकता है लेकिन तुम्हारे हक में फतवा नहीं दे सकता। पर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को आप अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं, अंग्रेज जज पूछता है, क्या आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? हजरत फरमाने लगे, दिया क्या होती है, आप देता हूँ, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद की मुंह में जुबान बाकी है, दिल में कुरान बाकी है, मैं फतवा देता रहूंगा। अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। हजरत जवाहर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हजरत की पैर में पर गिर गए, कहने लगे, हजरत बयान बदल दीजिए। हुसैन अहमद मदनी फरमाने लगे, जौहर बयान बदलता हूँ, ईमान बदल जाएगा। पर ये हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत वाली तकरीर पेश की, अंग्रेज जज कहने लगा, क्या आपने हमारे खिलाफ बगावत वाली तकरीर पेश की, क्या आपको मालूम है इसका अंजाम क्या है? हजरत फरमाने लगे, तुम ही बताओ क्या अंजाम है। तो वो अंग्रेज जज कहने लगा, अंग्रेजों के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध बगावत वाली तकरीर पेश करने का अंजाम सजाए मौत है, फांसी है। तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी ब्रीफ केस खोला, ब्रीफ केस में से सफेद कपड़ा निकाला और हवा में यूं लहराते हुए उस अंग्रेज जज से कहने लगे, ओ अंग्रेज, तुझे इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से निकला तो कफन का कपड़ा साथ लेके निकला था। ये हमारे इतिहास है, यह हमारे इतिहास है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान स्वतंत्र है, आज उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। अरे यही वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम सत्ता पर बैठे हुए हो, अरे यही वो लोग हैं जिसकी वजह से तुम आजाद हो, यही वो लोग हैं। अगर ये ना होते तो आज कहीं अंग्रेजों के पैर के नीचे दबे हुए होते। आज हमें कहते हो हमने क्या दिया है, पूछते हो मुसलमानों ने क्या दिया है, मुसलमानों का योगदान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मुसलमानों का योगदान नहीं तो जंग आजादी में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा देने वाला बिस्मिल आजिम आबादी कौन था? मैं पूछता हूँ अगर योगदान नहीं है तो जय हिंद का नारा देने वाला जैनुल आबिदीन कौन था? अगर योगदान नहीं है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला हजरत मोहानी कौन था? अगर हमारा योगदान नहीं है तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला यूसुफ मेहर अली कौन था? अगर हमारा योगदान नहीं है तो वो पहला नौजवान, सबसे कम उम्र नौजवान कौन था? अशफाक उल्लाह खान, जिसने जंग आजादी में अपनी जान गंवा दी। जिस तिरंगे के नीचे हम बैठे हुए हैं, जिस तिरंगे को आज हमने उठाया है, उस तिरंगे को रंग देने वाली सुरैया तैयब जी कौन है? आज हिंदुस्तान में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। आज कहीं हम मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर कई पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, कई जुनैद की हत्या कर दी जाती है, कई अकबर की हत्या कर दी जाती है, कई अखलाक की हत्या कर दी जाती है, कई पहलू की हत्या कर दी जाती है, कई तबरेज की हत्या कर दी जाती है, कई अकबर की हत्या कर दी जाती है। आज मुसलमान औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीनें कहा जाता है। आज मुसलमानों के हिंदुस्तान में घुसपैठिया कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे यही तो मुसलमान है जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ था। मैं कहता हूँ, तुम कहते हो ये देश आजाद है, मैं कहता हूँ अगर हम क्या खाएंगे ये तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या पहनूंगा अगर तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या करूंगा ये तुम तय करोगे, मैं आजाद नहीं हूँ। मैं कैसे चलूंगा ये तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या खाऊंगा अगर तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। आज दारुल उलूम देवबंद को कहा जाता है यह आतंकवादियों का अड्डा है। मैं कहता हूँ संगियों और कट्टरपंथियों, हमारे मदरसे के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, हमारे असातिज़ा के खिलाफ, हमारे अकाबिर के खिलाफ उंगली मत उठाओ। वरना हम तो वो है कि 313 के सामने 950 की कोई औकात नहीं, 10,000 के सामने 10 लाख की कोई औकात नहीं। तुम हमें मत छेड़ो, हम उमर के पैरोकार हैं, हम अली के पैरोकार हैं, हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरोकार हैं। हमें मत छेड़ो।
ہم ہندوستان میں چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ہندوستان بنے، ایک شانتیمय ہندوستان بنے، ایسا ہندوستان بنے۔ ہم یدھ نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم محبت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نفرت نہ پھیلایا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایسا ہندوستان بنے کہ اگر تکلیف مسلمان کو ہو تو درد ہندو کو محسوس ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہندوستان بنے اگر تکلیف ہندوؤں کو ہو تو درد مسلمانوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ اگر پیاس مسلمان کو لگی تو پیالہ ہندوؤں کی طرف سے آنی چاہیے، اگر پیاس ہندوؤں کو لگی تو پیالہ مسلمانوں کی طرف سے آنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ویسا ہندوستان بنے، اس لیے میں ہمارے پیارے پردھان منتری سے اور آنریبل سپریم کورٹ سے یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں موب لنچنگ کے نام پر جو مسلمانوں کو ہتیا کی جا رہی ہے، دلتوں کی ہتیا کی جا رہی ہے، پچھڑے ورگوں کے ساتھ جو انیائے کیا جا رہا ہے، مہیلاؤں کی سرکشا کو لے کر کچھ دن پہلے پشچم بنگال میں جو بلاತ್ಕಾರ ہوا، ان کے خلاف ان کے ورودھ قانون بنائے جا رہے ہیں، ان کو سخت سے سخت قانون سے کارروائی کی جائے، ان کو روکا جائے اور ایک ایسا ہندوستان بنایا جائے جہاں ہندو، مسلم، بودھ، عیسائی، کرسچن سب مل جل کر رہے۔ جے ہند، جے بھارت۔